इंतहा को गुलशन न कर सके, माना के इंतहा को गुलशन न कर सके, कांटे कुछ दूर कर दिए दूसरे चीज़। सर, आज मुमरा में APCR की तरफ से जो सेकंड डे वर्कशॉप का जो प्रोग्राम किया गया उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सर, क्या कहेंगे इनकी हौसला अफजाई के लिए और आगे आने वाले वक्त में किस तरह का कदम उठाएगी APCR? सबसे ये जो था हमारी हौसला अफजाई नहीं, लेकिन लोगों की हौसला अफजाई के लिए कि अगर आप अपने हुकूक़ को जान के एक तरीक़ेकार से अपने जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह कानून भी आपकी मदद कर सकता है। और अभी यहाँ पर हमें ऐसी मायूसी को हमारे अपने दिमाग में नहीं छालना चाहिए, मायूसी से दूर रहना चाहिए। और ये जो एक पूरी जो एक मनसूबा बंदी से जो एक तहरीक चल रही है ताकि मुसलमान कौम को एक एहसास कमतरी दिया जाए, उनके ख़िलाफ़ हम एक हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। अक्सर जो भी कुछ काम होगा वो लोगों की तरफ से होगा और लोगों के हौसला अफजाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर, मुमरा में बढ़ चढ़ करके जो है और ईमानदारी के साथ फोकस के लिए लड़ना, कब्रिस्तान के लिए लड़ना और ख़ास करके हकीम अजमल हॉस्पिटल के लिए लड़ने वाला जो शख्स है जनाब हनीफ कामदार साहब, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो ऐसी सच्चाई की लड़ाइयाँ लड़ते हैं उनको पीछे ढकेलने का काम बहुत जल्दी किया जाता है। हमें अपने आप को वी हैव टू डू, जिसे कहते हैं आत्म मंथन करना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो योर सेल्फ देन यू कांट इम्प्रूव। और जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा मुझसे कि लव डाई एनिमी एंड आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। तो अपने आप में जो एक दुश्मन छुपा हुआ है उनसे भी तो आपको जिहाद करनी होगी कि जो आदमी अपने लिए अच्छा काम कर रहा है क्यों उनकी टांग पकड़ कर उनको नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। ये हमारी रिफॉर्म चाहिए, वो रिफॉर्म सब हमको करना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा, वो चाहे हल्द्वानी का मसला हो या बॉम्बे में मीरा रोड का मसला हो, मुसलमान कौम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से डिफाइन करें? पहला मैसेज तो यही कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने हुकूक़ की हिफाजत हमें ख़ुद को करनी होगी तो इसके लिए आपको कमर बस्ता होना पड़ेगा। ये पूरी जो जर्नी है 1000 माइल्स की जर्नी है, वो आप एक समझो कि एक मुकदमा जीते या दूसरा मुकदमा जीतने से हमारा काम नहीं होगा। इसीलिए ये हर मंजिल जो है ये तो एक नई मुसाफिरी का आगाज़ है, ये हमें समझना चाहिए। मंजिल पे रुकना नहीं, ठहरना नहीं, उसका जश्न मनाना नहीं, सिर्फ ये सोचना कि किस वजह से हमें ये फतेह मिली है और अभी इसी को अपनी जायदाद अपनी एसेट समझ के आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरह से EVM को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, ये लोग बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो क्या लगता है कि मुंबई की हाई कोर्ट को भी करना चाहिए, उनके भी वकीलों को? अभी वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। इट्स अ वेरी वेरी डिबेटेबल इशू कि इट इज़ डिफेक्टिव, इज़ नॉट अ डिफेक्टिव। इवन इलेक्शन कमिश्नर जो पहले रह चुके हैं डॉक्टर कुरैशी, उनका तो मत ये है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ वेरी क्लियर इशू। डाउट्स है लेकिन अभी तक ये सच्चाई तक पर कोई नहीं पहुंच सका कि वो डाउट सही है या गलत है। कब्रिस्तान का मसलक हो या किसी भी मसलक का हो, हर मसलक के लिए आपने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है, क्या आगे भी इसी तरीके से साथ देना? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो शहर के ताल्लुक़ से सारे समाज के लोगों के लिए सारी सुविधा की लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और मेरी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं मैं अधूरा पड़ रहा था, मैं पूरी तरीके से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है, शुक्र है अल्लाह पाक का
کہ انہوں نے ہم کو اتنے بزرگ اور اتنے بڑی شخصیت کا اسباب بنا کے دیا، جس کی وجہ سے ہم سب سے پہلے لڑائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کے ذریعے سے، ان کی محنتوں سے، ان کی ٹیم کی کوشش اور کاوشوں کی وجہ سے ممرا والوں کو سب سے بڑا ہاسپٹل کا مسئلہ حل کرنے کی لڑائی جیتی گئی۔ اور حنیف کامدار جو ہے وہ اکیلا نہیں لڑ سکتا، حنیف کامدار کو جب تک کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک کہ حنیف کامدار آگے کی لڑائی میں ناکام تو نہیں ہو سکتا، لیکن ادھورا پڑ سکتا ہے۔ تو پوری لڑائی لڑنے کے لیے الحمدللہ جو APCR ٹیم اور ہمارے سینئر یوسف مچھالا صاحب، انہوں نے جو مدد کی اور ممرا کے لوگوں کو انہوں نے جو حق دلایا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے آگے کی بھی لڑائی میں ہمیشہ سب کا تعاون رہے گا اور ہمیشہ آگے بھی یہ لڑائی جاری اور ساری رہے گی۔ اور الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یوسف مچھالا سر کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت آج اس پروگرام میں دیا، اور الحمدللہ ممرا کے آگے کے مسئلوں میں بھی سر جو ہے وہ ممرا کے عوام کے حق میں اور یہاں کے رہنے والے سبھی سماج کے عوام کے حق میں دیں گے۔